Hello everyone, welcome to our study channel Target Achievers. Guys, यह CISF ASI LDC के लिए इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट का छठा वीडियो है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह चैनल आपकी सफलता के लिए लगातार मेहनत कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज हम सॉल्व करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन को, जिसमें 4 ऑप्शन से एक सही वर्ड को चुनकर सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है। CISF LDC में इस सेक्शन से 10 क्वेश्चन आते हैं। आप रेगुलर मेरे इस सीरीज को सॉल्व करते रहिए। मैं दावा करता हूं कि आप एग्जाम में काफ़ी बेहतर करके आएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। दिया गया है द एग्जामिनेशन विल बिगिन डैश मंडे। तो यहाँ सही वर्ड क्या होगा यह हमें पता लगाना है। तो देखिए, द एग्जामिनेशन विल बिगिन ऑन मंडे, इसका सही आंसर होगा ऑन, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि देखिए, जो एग्जामिनेशन है, परीक्षा है, वो सोमवार को शुरू होगी। तो जब भी दिन का जिक्र होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कभी भी दिन की बात होती है तो उसके पहले ऑन लगता है, ठीक है। और वहीं मंथ की बात होती है, महीने की बात होती है, तो इसके पहले इन का प्रयोग होता है, जैसे इन द मार्च, इन द अप्रैल, ठीक है। आगे देखते हैं। दिया गया है हरी अप एवरीबडी डैश फॉर यू। तो 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेट, वेट्स, वेटिंग एंड वेटेड। तो यहाँ सही क्या होगा, हरी अप, यानी कि जल्दी करें। एवरीवन डैश फॉर यू, तो वेटिंग फॉर यू, यहाँ सही आंसर हो जाएगा वेटिंग, ठीक है। इसका सही अर्थ हो जाएगा जल्दी करो, हर कोई आपका इंतजार कर रहा है। हरी अप एवरीबडी वेटिंग फॉर यू, ठीक है। आगे देखते हैं। आई कांट अंडरस्टैंड दैट वाई ही डैश सो सेल्फिश, यानी आई कांट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आता, दैट वाई ही, वह क्यों, डैश। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा इज बीइंग, वाई ही इज बीइंग सो सेल्फिश, यानी कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वह इतना स्वार्थी क्यों है। आई कांट अंडरस्टैंड दैट वाई ही इज बीइंग सो सेल्फिश। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इज बीइंग सही होगा यहाँ पर। और यहाँ इज बीइंग क्यों सही होगा यह मैं बता देता हूँ। ये जो घटना घट रही है, ये जो सोचा जा रहा है, यह प्रेजेंट टेंस में सोचा जा रहा है, प्रेजेंट में सोचा जा रहा है। तो विल तो नहीं होगा, क्योंकि वह सेल्फिश होगा यह हम पहले से अंदाज़ा तो नहीं लगा सकते। और यहाँ वाज बीइंग, यानी पहले सेल्फिश था, तो इसकी बातें भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि अभी बातें अभी की हो रही है कि वह अभी सेल्फिश क्यों है, स्वार्थी क्यों है, ठीक है। और बीइंग भी नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले इज नहीं लगा है। व्हाई ही इज बीइंग सही होगा। आगे देखते हैं। द मूवी वॉज नॉट वेरी गुड, जो मूवी थी वह बहुत अच्छी नहीं थी। आई डैश इंजॉय इट मच, यानी आई डिड नॉट इंजॉय इट मच, यानी देखिए ये पास्ट टेंस का जिक्र हो रहा है यहाँ पर। द मूवी वॉज नॉट वेरी गुड, यानी कि मूवी बहुत अच्छी नहीं थी, तो ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। इसके साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब लगेगा वह पास्ट टेंस में होगा। तो यहाँ डू नॉट नहीं होगा, क्योंकि यह प्रेजेंट में है। डज नॉट भी प्रेजेंट में है। एम नॉट भी नहीं होगा। तो यहाँ सही होगा डिड नॉट, यानी आई डिड नॉट इंजॉय इट मच, यानी इसका सही अर्थ हो जाएगा फिल्म बहुत अच्छी नहीं थी, मैंने इसका आनंद नहीं लिया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द अर्थ डैश अराउंड द सन। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर क्या सही आंसर होगा यह हमें पता लगाना है। तो ऑप्शन है गो, गोज, गोइंग और गोन। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा गोज, क्योंकि देखिए जो पृथ्वी है यह सूर्य की परिक्रमा करती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो द सन गोज अराउंड द सन, यहाँ गो इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो गो है यह है प्लूरल वर्ब, और प्लूरल वर्ब जब भी लगेगा यह प्लूरल नाउन के साथ लगेगा। तो द अर्थ जो है यह सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हमेशा गोज का प्रयोग होगा, ठीक है। और गोइंग इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस को दर्शाता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की यहाँ बात नहीं हो रही है, यहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात हो रही है, ठीक है। तो द अर्थ गोज अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह सही सेंटेंस होगा। नेक्स्ट देखते हैं। राइस डैश ग्रो इन USA। तो यहाँ क्या सही होगा, तो राइस डज नॉट ग्रो इन USA, यानी राइस डजंट ग्रो इन USA सही होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में चावल नहीं उपजता है, USA में चावल नहीं उपजता है। तो यहाँ डू नॉट इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो राइस है यह प्लूरल नाउन नहीं है, यहाँ पर यह राइस जो है यह अनकाउंटेबल नाउन में आता है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा
सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन वह नाउन होता है जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। जैसे चावल बहुत मात्रा में हो तो इसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। चावल हो गया, आटा हो गया, गेहूं हो गया, ये सारे की गिनती नहीं की जा सकती है, तो इसे अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। ठीक है, और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा डज नॉट, डजंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द एग्रीमेंट विल डैश द टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज, यानी कि जो एग्रीमेंट है यह क्या करेगा दो कंट्री के बीच में, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा समझौते से दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे। तो जो संबंध मजबूत होंगे एग्रीमेंट से, तो द एग्रीमेंट विल स्ट्रेंथन द टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज। जो एग्रीमेंट है यह दोनों देशों के बीच में स्ट्रेंथ पैदा करेगा। स्ट्रेंथन का सही प्रयोग यहाँ पर होगा। द एग्रीमेंट विल स्ट्रेंथ द टाइज, ये कोई सही मीनिंग नहीं बन रहा है। द एग्रीमेंट विल इन स्ट्रॉन्ग, ये भी सही नहीं है। द एग्रीमेंट विल स्ट्रेंथीफाई, स्ट्रेंथीफाई भी यहाँ नहीं होगा, यहाँ सही होगा द एग्रीमेंट विल स्ट्रेंथन द टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ ईजी टू डैश बट डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस। तो यहाँ बोला जा रहा है कि क्या करना आसान है और इसको प्रयोग करना मुश्किल है, इसका उपयोग करना मुश्किल है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सरमोनाइज्ड, क्योंकि देखिए इट इज़ ईजी टू सरमोनाइज बट डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस। प्रवचन देना आसान है लेकिन अभ्यास करना कठिन है। देखिए यहाँ प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ सरमोनाइज्ड नहीं होगा, क्योंकि सरमोनाइज्ड पास्ट टेंस दर्शाता है, और सरमंड जो है यह भी नहीं होगा, और सरमोनाइजिंग यह भी गलत है। यहाँ सरमोनाइज सही होगा। ईजी टू सरमोनाइज, इट इज़ ईजी टू सरमोनाइज बट डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही ट्रेवल्ड ऑल डैश द वर्ल्ड व्हेन ही वॉज 80 years old। तो यहाँ क्या होगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड होगा, यहाँ ओवर का प्रयोग होगा। जब भी वर्ल्ड की बात होती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द यूनिवर्स, जब भी ऐसी कोई बात होती है जहाँ की ऑल का प्रयोग हो और उसके बाद द का प्रयोग हो, तो बीच में ओवर होता है, ऑल ओवर द। ठीक है, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा 80 साल की होने पर उन्होंने पूरी दुनिया की यात्रा की। ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड व्हेन ही वॉज 80 years old। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई लाइक डैश द पियानो। तो आई लाइक डैश द पियानो, इसमें क्या सही होगा, इसका सही होगा आई लाइक प्लेइंग द पियानो। मैं पियानो बजाना पसंद करता हूँ। आई लाइक प्लेइंग द पियानो। प्ले क्यों नहीं होगा, क्योंकि आई लाइक जो है यह ऑलरेडी एक वर्ब है, मैं पसंद करता हूँ, तो इसके साथ दोबारा वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। तो आई लाइक प्लेइंग जो है, इसको प्ले के साथ ing लगाने के बाद यह नाउन में चेंज हो जाता है। तो आई लाइक प्लेइंग द पियानो, ये सही हो जाएगा। और प्ले अगर करेंगे तो डबल वर्ब का यहाँ पर प्रयोग दिखेगा, और वहीं प्लेड जो होगा यह भी गलत होगा, क्योंकि ये पास्ट टेंस में चला जाएगा। आई लाइक प्लेड द पियानो बिल्कुल गलत है, और आई लाइक वॉज प्लेड द पियानो ये तो एकदम ही गलत है। तो आई लाइक प्लेइंग द पियानो यह सही है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का यह प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। दोस्तों मैं आपके लिए लगातार ऐसे प्रैक्टिस सेट लेकर आता रहूँगा जो आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने में आपका मदद करेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।